प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 6 में पढ़ते हैं तो छात्रों आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 6 का हिंदी का पेपर है। ठीक है, तो छात्रों यदि आप 2024 और 25 में हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आप सबके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये पेपर है। ठीक है, यदि आप इस पेपर के वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 2024 और 25 के पेपर की तैयारी जो है कि काफ़ी ही अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपसे हर साल पूछते रहते हैं, तो इसलिए आपको इस वीडियो को देखना है। और वो प्रश्न है, इस वीडियो को देखने के बाद जो जो प्रश्न आएंगे जो हर साल प्रश्न में पूछता है, तो वो सब आपके सामने आएगा और उसका हम जिक्र भी करेंगे इसी वीडियो में। और जो आपको समझ में नहीं आता है वो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका समय देखिए, 3 घंटा आपको मिलता है समय उसमें। ठीक है, पेपर में, और पूर्णांक आपका 100 का रहता है। और यहाँ पे कक्षा 6 है, तो इन सभी को आपको छोड़ना है, अब चलना है अपने प्रश्नों की तरफ। तो नोट, सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है आपको। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दो। तो आपसे पूछा है 6 प्रश्न, इन 6 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो क वाला प्रश्न क्या है, गांधी जी ने अपने आश्रम को प्रयोगशाला क्यों कहा है। तो छात्रों इस वीडियो में बस इस पेपर का रिव्यू होगा। यदि आपको ये पेपर हल सहित चाहिए होता है तो आप हमें कमेंट में बताइए कि सर हमें ये पेपर जो है कि हल सही चाहिए। आप कमेंट कीजिए, आपको हल सहित वीडियो 1 से 2 हफ्ते में प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, इस पर भी हल सहित वीडियो बन जाएगी और आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी 1 से 2 हफ्ते के अंदर में। तो चलिए ख की तरफ चलते हैं। बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। ग, वे कौन कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती थी। ठीक है। घ, कहानी सुनाने के बाद माता ने राहुल से क्या प्रश्न किया। अंग, बाबा भारती द्वारा की गई प्रार्थना का डाकू खड़क सिंह पर क्या प्रभाव पड़ा। च, हमीद ने चिमटा क्यों खरीदा। छ, साप्ताहिक धमाका क्यों निकाला गया। दूसरा, संदर्भ सहित अर्थ लिखिए। तो इसको आपको संदर्भ सहित जो है कि अर्थ इसका लिखना है। तो ऐसे प्रश्न देखिए हर साल पूछते रहते हैं, तो जिस प्रकार से ये प्रश्न पूछा है उसी प्रकार से आपको याद कर लेना है आप। ठीक है। दूसरा, संदर्भ सहित अर्थ, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसको आपको संदर्भ सहित इसका अर्थ आपको लिखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे की तरफ। तो ये तीसरा प्रश्न है, समूह के क से समूह ख का मिलान करो। यहाँ पे मिलान रहेगा। ठीक है, मिलान करो, तो आपको मिलान करना था। तो समूह क हो गया, समूह ख हो गया। लहराते, बाका, अधीर, ऊंचे, ठंडा। तो ये जो मिलान वाले प्रश्न हैं, यदि आपका अर्धवार्षिक का पेपर है तो मान लीजिए आपके कक्षा 6 में 17 से 18 या फिर 20 पार्ट तक चैप्टर रहते हैं, तो उनमें से आपको जब अर्धवार्षिक पेपर देने जा रहे हैं तो कम से कम आप 10 पार्ट तक मिलान वाला प्रश्न याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो मिलान वाला प्रश्न है वो हर साल आपके पेपर में आता रहता है। ठीक है, इसमें आपके कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि यदि आप स्कूल नहीं भी गए हैं, हम बता देते हैं आपको इस वीडियो में, स्कूल यदि आप नहीं भी जा रहे हैं तब भी आपका यदि 100 का पूर्णांक है तो मान के चलिए कि 70 नंबर आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, यदि आप स्कूल नहीं गए हैं, यदि आप हमारे चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तब भी, ठीक है, तब भी आपका 70 नंबर आराम से आ जाएगा। यदि हम जिस हिसाब से बता रहे हैं आपको उसी हिसाब से पढ़ना है। जो मिलान वाला है इसको आपको क पार्ट तक याद करना है। यदि आप अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, यदि आपका 20 पार्ट तक है,
मान के चलिए आप अर्धवार्षिक पेपर देने जा रहे हैं, आपका 20 पार्ट तक किताब में है, तो आपको 10 पार्ट तक याद कर लेना है। ठीक है, यदि आप 10 पार्ट तक याद कर लेते हैं तो आपका अर्धवार्षिक का पेपर मिलान वाला एक भी प्रश्न जो है कि गलत नहीं होगा, सही रहेगा। और यदि आप सही करेंगे तो ये भी आपका 5 से 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर का आपका है। ठीक है, तो 5 नंबर ये आपका क्लियर हो जाएगा, आपको आराम से मिल जाएगा। यदि आप वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा देखिए आधा में होता है और वार्षिक परीक्षा पूरे आपके किताब में से पूछता है। ठीक है, तो उस समय आपको पूरा चैप्टर को जो है कि याद कर लेना है, ये जो ऐसा वाला, ठीक है, समूह का मिलान वाला। तो चलिए आगे चलते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। तो प्रश्न नंबर अब आपका आ गया 4। तो प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखो। तो एक शब्द, ऐसा भी प्रश्न देखिए हर साल पूछता रहता है। रक्षा करने वाला, तो इसका आपको एक शब्द लिखना है। तो रक्षा करने वाला क्या होगा? रक्षक होगा। इन सभी का एक शब्द आपको लिखना है। तो रक्षा करने वाला रक्षक, लिखने वाला लेखक, जिसे डर न हो तो निडर होगा। चिकित्सा करने वाला चिकित्सक होगा। तो ऐसे आपको इनका जो है कि निम्नलिखित के लिए एक शब्द, तो ये जो 3 शब्दों में लिखा हुआ है इसका आपको एक शब्द ही लिखना है। ठीक है, तो ऐसा भी प्रश्न हर साल पूछता रहता है, तो इसे भी आपको कर लेना है। ये भी देखिए आपका 5 नंबर में 1 2 3 4 और ये 5, सेवा करने वाला आपका हो जाएगा सेवक। तो ये भी है आपका 5 नंबर में, ये भी आपका 5 नंबर होगा। ठीक है, अब आपका आ गया तत्सम रूप लिखो। तो तत्सम रूप के लिए इस पर भी एक महत्वपूर्ण वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पर। यदि आप कमेंट करते हैं तो वो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो तत्सम रूप है, ये भी देखिए आपसे 2 से 3 नंबर में पूछता है। ठीक है, 2 से 3 नंबर में पूछता है और ये भी हर साल पूछता है। यदि आप कक्षा 6 7 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। पहले तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, और जो कुछ आपको पढ़ना है वो आप हमें कमेंट में बोलना है कि सर हम इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम अपने कक्षा में प्रथम स्थान आना चाहते हैं, तो हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारा कुछ आपको क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो तत्सम रूप लिखो। तो ये भस्म हो गया, वृक्ष हो गया, मानुष हो गया, शबद हो गया, किरया हो गया। तो ये भी आपसे 3 से 4 नंबर में पूछता है। इस पर आपको हर से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, लेकिन कुछ टाइम में कराया जाएगा। बस आप कमेंट कीजिए और आप पढ़िए हमारे चैनल से, और निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। ठीक है, तो ये भी जो है कि हर साल पूछता है। वाक्य प्रयोग वाला भी देखिए पूछता है, ये भी 2 से 3 नंबर में पूछता है। तो अब ये जितने भी प्रश्न आ रहे हैं ये सब महत्वपूर्ण हैं, इन सबको आप याद कर लीजिए। आप स्कूल नहीं भी जा रहे हैं, यदि इन सभी को याद करते हैं तब भी आपका सही आप करके चले आएंगे। और प्रश्न नंबर आगे का, तो अपनी पाठ्य पुस्तक मंजरी से कोई एक कविता 8 लाइन का लिखो। देखिए ये कविता जो है ये आपको बहुत ही ज़रूरी याद करना है। तो मैंने कविता के वीडियो पहले से बना रखा है, 2 से 3 बार मैंने 1 से 2 3 मतलब 2-3 कविता की वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड कर दी गई है क्लास 6 के छात्रों का। ठीक है, तो जब कक्षा 6 में पढ़ते हैं तो आपको अपने किताब से कम 2 कविता याद कर लेना है, एक पहला पाठ का और एक आगे के लेसन का। आगे कहीं भी आपको एक और कविता मिलता है छोटा मतलब कि लाइन में, मतलब कि 8 लाइन में, तो उनको याद कर लेना है। ठीक है, तो कोई भी कविता यदि आएगा, अर्धवार्षिक का परीक्षा रहता है तो उसमें आप कर लेंगे और वार्षिक वाले में भी आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपसे 5 नंबर में देखिए पूछेगा, 5 नंबर में, कभी 8 नंबर में, कभी 7 नंबर में, कभी 6 नंबर में, तो ऐसे पूछता रहता है। और प्रश्न नंबर 8, पर्यायवाची शब्द लिखो। ये भी देखिए 3 से 4 नंबर में पूछता है। आकाश, जल, कमल, पृथ्वी। तो पर्यायवाची शब्द ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे भी आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। कविता देखिए, जो अब देखिए सारे महत्वपूर्ण वाले वीडियो हैं, जो प्रश्न उत्तर थे वही थोड़े से महत्वपूर्ण नहीं हैं, क्योंकि वो हर साल नहीं पूछता है। उसका अगर आप प्रश्न याद करेंगे तो वही रिपीटेड नहीं पूछता है। ये सब जो चीज़ें हैं वो रिपीटेड पूछते हैं। प्रश्न उत्तर में क्या है कि कभी एक पार्ट का पूछ दिया तो दूसरे साल में तीसरे पार्ट का पूछ देता है, तो कभी पहले पार्ट का दूसरा चौथा प्रश्न पूछ, मतलब ऐसे बदलता रहता है। लेकिन ये सब बदलते रहते नहीं हैं, ऐसा ही हर साल पूछता है। मान लीजिए आकाश का इधर है, तो मतलब ऐसे ही जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द के जो शब्द रहेंगे वही सब आपसे पूछेंगे। कविता तो आपको बिल्कुल ही याद करना है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर आगे की तरफ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निर्णायकाः अस्ति कन्दुकम नेतृत्वे छात्रेभ्य। तो रिक्त स्थान के लिए भी आपको यदि 10 पाठ तक याद कर लेना है। यदि आप अर्धवार्षिक का परीक्षा देने जा रहे हैं तब, यदि आप वार्षिक परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको यदि 20 पाठ तक है तो 20 पाठ का 20 पाठ तक आपको याद करना जरूरी है। ठीक है, तो जी इस हिसाब से यदि आप याद करे रहेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत वाला जो खाली स्थान वाला शब्द आपको भरना है। तो इसमें से आपको क्या क्या करना है, विद्यालयस्य परिसरे एवं क्रीड़ा क्षेत्रम। तो इसमें से आपको जो खाली स्थान है तो क्या आएगा, तो वही आपको भरना है। और अस्माकं क्रीडाध्यापकाः भवन्ति, तो इसमें क्या रहेगा वो आपको करना है। अवनिष्यस्य छात्राः आगच्छन्ति, तो इसको भी आपको भरना है। प्रधानाध्यापकः पुरस्कार रूपेण वितरति, अध्यापकाः मिष्टान्नां वितरन्ति। ठीक है, ये सभी देख लीजिए आप। और प्रश्न नंबर 10, बालक शब्द का रूप लिखिए अथवा संस्कृत में 1 से 10 तक गिनती लिखो। तो ये भी देखिए आप आराम से याद कर लीजिए। बालक शब्द का रूप या फिर राम शब्द का रूप, ऐसे मतलब बालक शब्द का रूप और राम शब्द का रूप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बालक शब्द का भी रूप पूछ देता है या फिर कभी राम शब्द का भी रूप पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसे मतलब शब्द रूप भी पूछता रहता है। और महान व्यक्तित्व के किसी पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखो। तो ये भी जो कि सारांश जो है ये भी हर साल पूछता रहता है। तो छात्रों ये जो महत्वपूर्ण वाले प्रश्न के वीडियो थे इन सभी को आपको याद कर लेना है। तो छात्रों ये जो पेपर था इस वीडियो में बस रिव्यू मात्र था। यदि आपको ये पेपर हल सहित चाहिए होता है तो फिर आप हमें कमेंट कीजिए, आपको इस पर डिटेल वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए छात्रों अब तक के लिए इतना ही। और आपका 2024 और 25 का पेपर काफ़ी ही अच्छा जाए। धन्यवाद।